प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह 100 प्रश्न एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू क्लास कर ही लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। आने वाले एग्जाम में आपको शायद ये सभी क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, तो आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। आप क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि पिछले क्लास में 1050 क्वेश्चन को कवर कर लिया गया था और यहाँ से 1051 नंबर प्रश्न से शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए पहला प्रश्न है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जो होता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है समुद्री जल में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा। इनका रासायनिक नाम होता है NaOH का। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का जो है निर्माण साल्वे प्रक्रम के द्वारा किया जाता है औद्योगिक में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें उपस्थित होते हैं डबल रोटी में जब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न लवणों में से सागरीय जल का लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी सागरीय लवणों को अत्यधिक होने में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम पे जाना जाता है, यानी इस नाम पे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन कृत लवण में होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड होता है आयोडीन कृत लवण में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट होता है उपस्थित फोटोग्राफी के अस्थायी कर में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रासायनिक के साथ मिलकर रखा जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ इसे रखा जाता है रक्त कोशों को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क के साथ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्नेलाइट के अयस्क के साथ जो है इसका निष्कर्षण किया जाता है मैग्नीशियम धातु का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़ के आगे बढ़ सके और आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित भी होंगे ये सभी क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में पूछे भी गए हैं ये सभी प्रश्न को। तो अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एक मोटिवेट भी हमको मिलते है इस प्रकार का और वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु नाइट्रोजन से जलता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम धातु जो होता है ये नाइट्रोजन से भी जलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में ला जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? यानी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में जो बाजार में उपयोग कर रहे हैं सभी अम्ल को, इसका तत्व का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम हो जाता है MgOH का होल 2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र हो जाता है MgOH का होल 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होते हैं? तो क्लोरोफिल जो अणु होते हैं इनमें जो है Mg यानी मैग्नीशियम उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, रक्त स्राव को रोकने के लिए जो रक्त हमारा शरीर से निकल रहा था ये कटे छटे के माध्यम से, इसे रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम का लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
पोटास एलन का प्रयोग किया जाता है इसे रोकने के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है मेरे दोस्तों। यहाँ पे बॉक्साइट का अयस्क पूछ रहा है। बॉक्साइट का अयस्क जो होता है यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो यह एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है तो किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन के द्वारा जो है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम धातु जो है यह अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किसमें घुले शुद्ध एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रायोलाइट से जो है प्राप्त किया जाता है इसे एल्यूमिनियम को घुलाकर शुद्ध अपघटन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रायोलाइट। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम धातु जो होता है यह अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भी जो है एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम जो है सबसे मतलब काफी अत्यधिक हल्का धातु होता है जिसके तहत जो है हवाई जहाज और रॉकेट के बनाने में इस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, सामान्य फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र हो जाएगा फिटकरी का तो K2SO4-Al2SO4-3-24H2O इसका फिटकरी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये सभी सूत्र जो है काफी एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, पोटास एलन पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह किसका होता है? तो यह जो है यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करता है जिसके कारण जो है पोटास एलन पानी में शोधन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से क्रायोलाइट इसलिए यानी क्रायोलाइट को किस लिए मिलाया जाता है एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटन में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए जो है इसमें क्रायोलाइट को मिलाया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है यह मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है हड्डियों में पाया जाता है इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि इसमें जो है यह वह द्रव्यमान घटाता है जिनके कारण जो है कैल्शियम धातु में कैल्शियम फ्लोराइड को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमांक घटाने के लिए। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी कई बार पूछे गए हैं और बीएसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये सभी प्रश्न को। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा, यहाँ पे 2 मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2 तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हाफ 2 तो होना ही चाहिए। 2COSO4-H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर जिप्सम पूछ दिया जाए तो इसमें हाफ H2O होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संगठन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4-2H2O होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लिप लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड इनका रासायनिक नाम होता है क्विक लाइन का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा CaCO3। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र अगर पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा CaOCl2।
तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेलोमाइट्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो डेलोमाइट का जो रासायनिक सूत्र है यह CaCO3 डैश MgCO3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, बिना बूझा चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, इनका रासायनिक नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, विषम पद बतलाइए। तो विषम पद जो है यह होता है बुझा हुआ ही चूना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह जिप्सम से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम है, जिनका जो है डॉक्टरों के द्वारा जो है अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है हड्डियों को जोड़ने में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजारकर तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बुझे चूने को क्लोरीन से गुजारकर इसे निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यह जल से अधिक विलय होता है, जिनके कारण यह कथन जो है असत्य है। बाकी सभी जो है यह ऑक्सीकारक होते हैं, यह हल्के पीले रंग के होते हैं और तनु अम्ल के प्रतिक्रिया कर क्लोरीन को निष्कासित कर देते हैं विरंजन चूर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यह कभी भी जो है अधिक विलय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हेंज-क्लेवर विधि किसके उत्पाद का व्यापारिक विधि है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का जो व्यापारिक विधि है यह हेंज-क्लेवर विधि है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लोहा जो है ये प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। आयरन, जो लोहा को ही आयरन कहा जाता है और आयरन जो है हरी सब्जियों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? तो लोहे का अयस्क अगर आपको पूछ दिया जाए तो ये आपका हेमेटाइट हो जाएगा, लोहे का अयस्क। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा प्राप्त जो है ये हेमेटाइट खनिज के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, जो है मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन होते हैं इनमें क्या उपस्थित होते हैं? इनमें भी जो है लोहा यानी आयरन उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर टेप लेपित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का जो है लेपन क्या होता है टेप रिकॉर्डर के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा धातु अम्लगम नहीं बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोहा जो है कभी अम्लगम नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, एनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग जो होता है यह जो है लोहा तत्व की कमी के कारण यानी आयरन की कमी के कारण जो है एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का अधिक मात्रा में उपस्थित के कारण मनुष्य को सिंड्रोसिस नामक बीमारी हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी आयरन का सबसे अधिक सेवन करने के बाद जो है आपको सिंड्रोसिस नामक बीमारी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पृथ्वी पर यह धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फेरिक और फेरिक ऑक्साइड होता है लोहे में जंग लगने पे बना पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे धातु के जंग लगने के लिए वायु में आवश्यकता होता है। तो हवा में जो है क्या आवश्यक होता है जिसके कारण लोहे में जंग लग जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और नमी उपस्थित होने के कारण लोहे में जंग लग जाता
है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जंग यानी रस्ट का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक संगठन क्या है, यानी जंग किसके किसके संयोग से अभिकरण क्रिया से लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe2O3-XH2O के संगठन से जो है रस्ट का रासायनिक संगठन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है जंग लगने पर लोहे का भार जो है, लोहे का भार यह जो है बढ़ जाता है। अगर कोई भी पदार्थ जंग लोहे पर जंग लग जाएगा तो वो उसका भार जो है वो बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, यानी जंग से रहित यानी जंग से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कौन से धातु उसमें मिलाया जाता है लोहा में, तो यह जो है आपका क्रोमियम धातु को मिलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, तो लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पिटवा लोहा जो होता है लोहे का शुद्धतम रूप होता है। अगला प्रश्न है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाया जाता है, तो इसमें जो है निकेल धातु को मिलाया जाता है इस्पात में बदलने स्टील में बदलने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लोहे के साथ कौन सा धातु उपयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रोमियम धातु को उपयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम धातु। अगला प्रश्न है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसमें जो है मैग्नीज की जो मात्रा है यह बढ़ा दिया जाता है स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका भी हो ही जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ होता है, यानी सबसे रबड़ के जैसा होता है कौन सा पदार्थ, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इस्पात ही होता है रबड़ की तरह, यानी वो बेंड तो हो सकते हैं लेकिन टूटते नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है यसद लेपन में लोहे पर किसका परत चढ़ाया जाता है, तो इसमें जो है जस्ता का परत चढ़ाया जाता है जिनके कारण जंग नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है हरा कशिश यानी ग्रीन बिट्रोडियो का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा Fe2O4-7H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है हरा कशिश का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयस्क को जंग से बचाने के लिए कौन सा प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एनिलियन जो होता है यह लाभकारी नहीं होता है, बाकी ग्रीज लगाना, पेंट करना, जस्ते का परत लगाना ये सभी जो है प्रक्रिया जो है लाभ होते हैं अयस्क से जंग से बचाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा एनिलीन। अगला प्रश्न है मोहर लवण यानी मोहर साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 होल ब्रैकेट NH4 का होल 2 SO4 इंटू 24H2O, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस पदार्थ को लगाने से कटे हुए भाग से रक्त बहना रुक जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फेरिक क्लोराइड को लगाने से जो है कटे हुए भाग से रक्त बहना बंद हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फेरिक सल्फेट का रासायनिक नाम होता है हरा थोथा या हरा कशिश का, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त लप्त लौह पर जलवाष्प प्रभावित करने पर प्राप्त होता है, तो यह जो है इसमें H2 प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तांबा धातु का प्रयोग किया था मानव के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो कौन सा दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग का नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तांबा और सोना जो होता है यह सिल्वर रंग का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायु में थोड़े देर रखने पर किसी धातु के ऊपरी हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट का परत जम जाता है, वह धातु कौन सा है, तो वह धातु जो हो जाएंगे आपका तांबा धातु, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में अभय घटक के रूप में विद्यमान रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा धातु में जो है ये सभी यानी जो तांबा का जो होता है इसमें पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर सभी का अवघटक रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है तड़ित चालक
निर्मित होता है, तो यह जो है तांबा में निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांस्य मिश्रित धातु है, तो कांसा जो होता है यह तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कांसा जो होता है यह तांबा टीन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। हालांकि आपको इसमें चांदी नहीं दिया है, नहीं तो सोना नहीं दिया है, नहीं तो वो दोनों ऑप्शन होते हैं। इसमें इस ऑप्शन के मुताबिक सिरामिक जो हो जाएंगे यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका होगा। अगला प्रश्न है सोने के आभूषण बनाते समय कौन सा धातु मिलाया जाता है, इसमें जो है आपको तांबा धातु को मिलाया जाता है इनके आभूषण बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में तांबा धातु का वृद्धि से कौन सा बीमारी होता है, यानी तांबा धातु आपका शरीर में अगर अत्यधिक हो जाएगा तो कौन सा बीमारी होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेल्सन बीमारी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। तो इसका रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, जो दूध हम लोग खाते हैं इसे तूतिया कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछ दिया जाए CuSO4 × 5H2O होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैलोरीमीटर बनाया जाता है, तो कैलोरीमीटर जो है यह तांबा का बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है तड़ित चालक निर्मित होता है, तो आपको पीछे हमने बताए थे, यह रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। तो तांबा से निर्माण किया जाता है तो तड़ित चालक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कांसा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी तांबा टीन का मिश्रण कांसा होता है। अगला प्रश्न है लकड़ी का वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर किस लेपन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जिंक क्लोराइड का लेप किया जाता है लकड़ी के धातु को, यानी लकड़ी के वस्तुएं जो होते हैं इसमें कीट से बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृंतकनाशी के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जिंक फॉस्फेट होता है तीखा पदार्थ जो रंगने के में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है वह कौन सा धातु हो जाएंगे, तो वह धातु आपका हो जाएगा जिंक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क के साथ किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटाइट के साथ जो है चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चांदी धातु के निष्कर्षण के लिए जो है साइनाइड विधि का प्रयुक्त करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इस ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदी जो है सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फेट, यानी चूहा का जो विष होता है यह जिंक फॉस्फेट का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका हो जाएगा चूहा का विष जो है जिंक फॉस्फेट का। अगला प्रश्न है चांदी के बर्तन कुछ समय के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं, तो इनका कारण जो है यह चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण जो है वह वस्तुएं काले होने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हॉर्न सिल्वर क्या है, तो हॉर्न सिल्वर जो होते हैं ये एक प्रकार का सिल्वर क्लोराइड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है, तो लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्न में से किसका परत चढ़ाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है फोटोग्राफी के प्लेट पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी कौन सा धातु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लचीला और पीटकर पत्थर बनाने वाला धातु कौन सा है, जाने योग्य धातु कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना धातु जो होते हैं यह अधिक लचीले होने के कारण से पीटकर पत्थर बनाने वाला धातु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। धातुओं का राजा किसे कहते हैं, तो धातुओं का राजा जो है इसे सोना को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोना मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केल्वेराइट्स और सिल्वेनाइट्स के द्वारा जो है सोना अयस्क ये दोनों अयस्क के द्वारा जो है सोना को निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों। अगला और लास्ट प्रश्न है, सोना निम्न में से किस अम्ल में घुल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लराज में जो है यह घुल जाता है सोना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आपको ये 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आप अपने से भी बनाए होंगे कुछ क्वेश्चन को। तो आप अपना स्कोर हमें जरूर बता दीजिएगा कि आपको 100 में पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर पता था और अभी आप कितना क्वेश्चन को टिक किए हैं। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह आपको डेली क्लासेस के तरह से आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और कोई भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसे जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।